हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स आसान है। दिस इज़ उमा साधवानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये तो जान लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, बट अब हम ये जानेंगे कि डिमांड क्या होता है। सो हमारे ये टॉपिक, आज का टॉपिक है डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, फीचर्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, शेड्यूल, कर्व, टाइप्स ऑफ डिमांड, कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड। एक्चुअली में डिमांड होता क्या है कि हम पहले समझते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं, हमारे पास कुछ अवेलेबल मनी है, पैसे होंगे तभी तो हम कोई चीज़ को ख़रीदने की उम्मीद रखेंगे। ठीक है, तो दैट्स अ सफिशिएंट परचेसिंग पावर। और विलिंगनेस, थर्ड आता है विलिंगनेस डिमांड में, कि हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। अगर हम ख़रीदना चाहेंगे कि हमें लक्स ऑफ ख़रीदना है तभी हम ख़रीदेंगे। अगर हम नहीं चाहते वो, तो हम कुछ और ख़रीदेंगे। यस, और उसको ख़रीदने के लिए अगर हमें एक पूरा बंडल ख़रीदना है, अगर एक बंडल लक्स साबुन का, एक जो टिक्की है साबुन की टिक्की, वो 5 रुपीज़ की आ रही है और उसका पूरा बंडल 5 पीस का बंडल 20 रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, 25 के बदले हमें 20 पे करना है। तो हमें एक ख़रीदने के बजाय जब हम 5 ख़रीद रहे हैं तो हमें प्राइस कम पड़ रहा है, तो हम वो ख़रीदना चाहते हैं। हम साथ में 5 ख़रीदना चाहते हैं 20 रुपीज़ दे के। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारी, ये पॉइंट भी डिज़ायर हमारे डिमांड में आता है। ओके, नेक्स्ट होता है टाइम। अब हम उस गुड को ख़रीदने के लिए अपना टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं। अगर हम ये पांचों चीज़ों को मिला दें, ऐड ऑन कर दें, तो क्या बनता है? वो डिमांड बनता है। क्या बनता है? डिमांड बनता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मेयर्स, द डिमांड फॉर अ गुड इज़ अ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट। ओके, इज़ अ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट दैट buyers will be willing to purchase at all possible prices in a period of time। ठीक है, डिमांड ऑफ अ गुड क्या होता है? एक शेड्यूल रहता है। शेड्यूल किसको बोलते हैं? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, जिसमें सारे डाटा आते हैं। हम लोग मीन, मोड, मीडियन ये सब पढ़ते थे क्लास 10th 12th में। उसमें कैसे होता था? टेबल बनी होती थी जिसको फिर हमें शो करना पड़ता था आंसर्स के थ्रू में, जैसे 0 to 10, 10 to 20। तो क्या रहता है? वो टेबल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हम उसको शेड्यूल बोल सकते हैं। दैट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, कम टू द लाइन। द डिमांड फॉर अ गुड इज अ शेड्यूल ऑफ द अमाउंट दैट buyers विल बी विलिंग टू परचेस एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो buyers खरीदना चाहते हैं पॉसिबल प्राइजेस के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको डिमांड कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? मेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है डिमांड का? एक साफ सुथरे शब्दों में, डिमांड इज़ अ डिज़ायर टू बाय और परचेस ऑफ अ कमोडिटी with sufficient purchasing power and also willingness to spend on a particular price and time is called demand। अब प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, डिमांड क्या होता है? डिज़ायर होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने का, किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने का एक सफिशिएंट परचेसिंग पावर के साथ, और हम यहाँ चाहते हैं अपना मनी और टाइम उस पर स्पेंड करना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, ना द डिमांड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? डिमांड के बीच में और एनी अदर फैक्टर्स और डिमांड। एनी अदर फैक्टर्स और डिमांड का मतलब क्या है? जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एनी अदर फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज PX, द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट PR, द कंज्यूमर इनकम एंड वेल्थ, सोशलॉजिकल फैक्टर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? ये जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है। सपोज़ एक प्रोडक्ट की प्राइस, एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज़ और दूसरे पेन की प्राइस है 10 रुपीज़, तो दोनों की प्राइस से उस चीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है ना। हाँ, वो 5 रुपये की है, ये 10 रुपये की है। यस, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। अब
अदर प्रोडक्ट्स की गुड्स की कैसे प्राइस अफेक्ट करेगी डिमांड को, ये तो सोचने वाली बात है। जैसे कि सपोज जैसे टी और कॉफ़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मार्केट में क्या होगा, टी और कॉफ़ी सेम रेट पे चल रहे हैं, मान लेते हैं 10-10 रुपीज़ का चल रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, कॉफ़ी 10 रुपीज़ की ही रहती है लेकिन टी का रेट बढ़ के 15 रुपये हो जाता है। तो अब क्या होता है, इस टाइम पे जब टी 15 रुपीज़ की हो गई, कॉफ़ी 10 रुपीज़ की है, तो लोगों का जो डिमांड है और जो अब लोगों का डिज़ायर है वो किस में शिफ्ट हो जा रहा है, सिर्फ कॉफ़ी में, क्योंकि अब वो तो चीज़ महंगी हो गई है टी। तो हमने पहले भी ये मैंने आपको बताया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वैसे ही जब यहाँ पे टी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ 10 से 15 में, तो उसका जो डिमांड लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ओके, सो नाउ जो लोग क्या होंगे, टी से किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट था, कॉफ़ी का प्रोडक्ट का प्राइस किसको अफेक्ट किया, टी को अफेक्ट किया। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और मैं तो बोलूँगी आप लिखते जाओ, इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, कि बाद में हम लोग को याद नहीं रहता है। जो हम लिख कर रहते हैं ना वो हमें याद रहता है, बोले की पॉइंट में लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, द कंज्यूमर इनकम एंड वेल्थ। अब कंज्यूमर की इनकम भी डिपेंड करती है। अब कंज्यूमर की इनकम अच्छी खासी है तो वो राशन वाला चावल क्यों खाएगा। यस, अगर उनकी इनकम कम है तो उन लोग वाले चावल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनकम भी डिपेंड करती है कंज्यूमर की उनके डिमांड को लेकर। ओके, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होते जाती है, वो भी एक सेलर को इम्पैक्ट करता है, उनके जो प्रोडक्ट थे उनको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और क्या आ सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज। अब डे टू डे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, तो वो भी हमारे एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है, ये भी डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आप देखो जैसे कि डे बाय डे मोबाइल के कितने अच्छे मॉडल्स आते जा रहे हैं। यस, तो वो भी हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहा है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ का टेस्ट कुछ होता है, कुछ लोग बर्गर प्रेफर करते हैं तो कुछ पिज़्ज़ा प्रेफर करते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है कंज्यूमर का डिमांड के लिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है, एंड इट विल बी गुड फॉर योर आंसर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन भी आप साइड में नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन अंडर ब्रैकेट पी एक्स पी आर, वाई इज इनकम, टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड एस इज सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये पी एक्स और पी आर भी ऊपर ये 1-2 पॉइंट में मेंशन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल, सबसे पहले डिमांड का मतलब तो हमने जान लिया, डिमांड क्या होता है। ठीक है, डिमांड डिज़ायर होता है, सफिशेंट परचेसिंग पावर इसमें आता है, प्राइस, टाइम। ठीक है, ये सब डिमांड में आता है। अब लेकिन शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ना इस डिमांड की जितनी क्वांटिटी और प्राइस है ना, उसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ शो हो रहा होगा आपको टेबल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। यस, तो इसका टेबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, जो कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं साथ अवेलेबल प्राइजेस में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। यहाँ प्राइस आप देख रहे होगे, प्राइस डिक्रीज होते जा रही है, जैसे यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 5 4 3 2 1। तो वैसे ही क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाते जा रहे हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होता चले जाता है। ओके, अब आता है डिमांड कर्व में। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल है, डायग्राम है किसका, डिमांड शेड्यूल का, जो शो करता है सारी क्वांटिटी की, जो क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं, ऑल द डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ शो हो रहा है डिमांड का कुछ इस तरीके से है। यस, और ये जो नीचे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लो, यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं हमेशा क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस में शो करते हैं प्राइस को। ओके,
अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो दो तरीके के डिमांड होते हैं, एक हमारा बेचारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम किसकी बात करते हैं? सिंगल सेलर की बात, नॉट सिंगल सेलर, इट फॉर द सिंगल बायर की डिमांड सेलर थोड़ी ना करता है, बायर करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड में किसकी बात करते हैं? सिंगल बायर की। और मार्केट डिमांड में हम बात करते हैं ऑल द कंज्यूमर्स की, ठीक है। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड। इट रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट that a single consumer is willing to buy at different or each possible prices during a period of time, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करो, सिंगल कंज्यूमर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है, उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? इंडिविजुअल डिमांड के बीच में एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। और ये जो है फॉर्मूला आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पे एफ यू का मतलब जो है, ये बाकी टर्म्स तो हमने पीछे पढ़ लिए, लेकिन ये एफ यू क्या है? एफ यू यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाना। जैसे अभी कुछ मैंने आपको टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, पहले कितनी थी प्राइस टी की? 10 थी, लेकिन फ्यूचर में क्या हो गई? 15 हो गई। तो एफ यू किसको कहते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, ओके। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, it is a tabular representation which shows various quantity of commodity that single consumer are willing to buy at different or possible prices during a given period of time. This is the individual demand schedule. Here the price increasing by 10, 20, 30, 40, 50 and the quantity demand, that means QD, is decreases by 500, 400, 300, 200 and 100. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है जैसे, वैसे ही डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो अब इसका शेड्यूल तो देख लिया, अब कर्व देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल एक्स एक्सिस में जैसे मैंने बताया था, हमारा डिमांड रहता है क्वांटिटी डिमांड, फिर यहाँ पे प्राइस हमारा पी यानी प्राइस, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे रहता है। और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, ये डिमांड कर्व कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये जितना भी मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है, ये आप अच्छे से पूरा अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये पूरा एक्यूरेट है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शीट्स अवेलेबल करवा सकती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और आप उसके गो थ्रू जा सकते हो, ओके। नाउ द डिमांड कर्व इज़ अ स्लोपिंग डाउनवर्ड। यहाँ देख रहे हो डिमांड कर्व जो डी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, डिमांड, यहाँ पे हमने एक्सिस में डिमांड लिया है और वाई एक्सिस में प्राइस लिया है। तो यहाँ पे जब डिमांड और प्राइस में क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिमांड डिक्रीज हो रहा है, और जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो ये इनके बीच में वाइज वर्सा है, ये इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और दूसरा इंक्रीज होगा तो पहला वाला डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। और एरो ऊपर जाता हुआ और एक नीचे जाता हुआ एरो आंसर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लो, तो पढ़ने में आपको इजी होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड पहले बताया मैंने, कंज्यूमर लेवल, पूरे ऑल द कंज्यूमर की डिमांड को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। मार्केट डिमांड, it refers to the quantity of commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible prices during a given period of time, ठीक है। ऑल कंज्यूमर्स, अंडरलाइन द ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है। मार्केट डिमांड फंक्शन, ये क्या होता है? रिलेशनशिप होता है मार्केट डिमांड और द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, नहीं ये सारे वही टर्म्स हैं, ठीक है। हाँ एक मिनट, एस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर एस है। आप लोग नीचे एस रिफर्स टू सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ये करके लिख सकते हो। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट इज़ द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड। क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट डिमांड का,
जो शो करता है सारे प्राइस and the quantity of commodity that all consumer are want to buy at possible prices. ठीक है, दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये शेड्यूल थोड़ा अलग है, लोगों को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। प्राइस यहाँ पे 10, 20, 30 है, यहाँ इंडिविजुअल डिमांड में दिया है ABC। ठीक है, पहले इंडिविजुअल डिमांड में ए का देखो, जब प्राइस 10 थी तो इसकी डिमांड 500 थी, बी की 400 थी और सी की 300 थी। जब प्राइस 20 था तो इसका डिमांड 400, 300, 200 था, और जब 30 हुआ तो 300, 200, 100 हो गया। और मार्केट डिमांड इसको एड ऑन करके 500 प्लस 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 1200, इसी तरीके से सारे का निकाला गया, उसको हम एनडी बोलते हैं। और दिस इज द ABC इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे उसको। ठीक है, डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्केट डिमांड शेड्यूल का। ठीक है, QD और ये मार्केट डिमांड MD जो यहाँ पे शो कर रहा है वाई एक्सिस में, हम उसको प्राइस और मार्केट डिमांड बोलेंगे, और ID भी लिख सकते हो इंडिविजुअल डिमांड, और नीचे एक्स एक्सिस में तो क्वांटिटी और डिमांड ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये ग्राफ शो हुआ है, ये ABC है, ये इंडिविजुअल डिमांड की लाइन्स है, और ये मार्केट डिमांड की है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या होता है, अंतर दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर इनका डिफरेंस भी पूछे तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि इंडिविजुअल डिमांड में हम सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं और मार्केट डिमांड में हम ऑल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। ठीक है, और उसका शेड्यूल कैसे निकालते हैं आई थिंक आप लोग को वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, कंक्लूजन, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक, डिमांड इज अ डिज़ायर टू परचेस अ कमोडिटी with sufficient purchasing power and willing to spend time and money on particular commodity। ठीक है, इट कंसिस्ट 2 टाइप्स, पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम बात करते हैं सिंगल पर्सन की, और मार्केट डिमांड में हम बात करते हैं सारे कंज्यूमर्स की। ठीक है, आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड all this about this video. We meet in next video with our new topic. Thank you and have a nice day.